मैं आपसे कहूं मेरे प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को याद करो, कर सकते हैं? मुश्किल, पॉसिबल है। कहाँ पढ़े, किस शहर में पढ़े, किस स्कूल में पढ़े, उस स्कूल को कांटेक्ट करो, उस स्कूल में चले जाओ तो एक्स जितने प्रिंसिपल्स होते सबके फोटोग्राफ्स मिल सकते। So if you search, you can find. But one important thing which is coming is you'll have to search first. Without searching, you cannot even find who my principal was. ढूंढे बगैर मेरे प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को आप जान नहीं पाएंगे, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें परमात्मा को भी ढूंढना पड़ेगा? कि ऐसा पागल बनाते सब बाबा जी लोग तुमको, भगवान को याद करो, भगवान को। अरे पागलो, पहले पूछो वो है कौन जिसे मैं जानता ही नहीं, मैं उसको याद कैसे करूं? तो मैं असली धार्मिक व्यक्ति किसको कहती हूं? जो ढूंढता है परमात्मा कौन है, खोज करता है, सर्च करता है। जो सर्च नहीं करता वो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। जो सिर्फ मान लेता है वो धार्मिक नहीं है, वो सिर्फ मान्यता वाला है। और मान्यता चीज ऐसी है, बदल जाती। जैसे कभी लोग मानते थे कि जब देवता नाराज होते हैं तो बिजली कड़कती है। आज जब बिजली कड़कती है तो कोई ये कहेगा कि देवता नाराज हो गए? हाँ, मान्यता। एक समय ये थी कि ये जो पृथ्वी है ना, ये बैल के सींग पे है, तो जब बैल हिलता है तो धरती हिलती है, तो जब धरती हिलती है तो भूचाल होता है। आज हम जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से भूचाल होता है। और हमने पृथ्वी को सैटेलाइट के माध्यम से, और स्पेस स्टेशन बन गए। 285 दिन के लिए एक महिला हैं, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, सबसे लंबा वो रही हैं। 285 दिन में रह करके ऊपर से आ रही। तो अंतरिक्ष से तस्वीरें हैं हमारे पास। तो धरती की तस्वीर जब आई तो उसमें कोई बैल आया था? कोई बैल नहीं था। तो आज आपको कोई कहे कि धरती बैल के ऊपर है तो कहे पागल, पागल मत बनाओ, हमें कोई बैल वैल नहीं है। एक समय ऐसा था कि बाइबल में भी है, तो बाइबल के मानने वाले कहते थे कि धरती चौकोर होती है। और फिर जब खोज हुई तो कहा धरती तो चौकोर है नहीं। तो ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को सजा दे दी गई थी कि तू गलत बोल रहा है, तू बाइबल के अगेंस्ट बोल रहा है। आज आप भले बाइबल को मानते हो तो भी आप ये कहेंगे कि धरती तो गोल है। कईयों ने कहा कोलंबस ने ढूंढा था कि धरती गोल है। आपने अपनी स्कूल की किताब में भी शायद पढ़ा होगा। अमेरिका को किसने ढूंढा? वैसे ढूंढने वो इंडिया निकला था, इंडिया तो पहुंचा नहीं, कहीं और ही पहुंच गया था। तो किताबों में पढ़ाया जाता है कि स्पेन के इस व्यक्ति ने ढूंढ लिया था कि अमेरिका कहाँ है, और उसने बताया था कि धरती गोल है। आपने कभी पुरानी श्रीमद् भागवत देखी है? पुरानी जो गीता प्रेस से छपी, मोटी वाली बड़ी, भगवत गीता नहीं, भागवत। मंदिर में कहीं पड़ी होगी, किसी पंडित जी के पास देखी होगी। खोल, हाथ खड़ा करोगे, देखी किसी ने? उसके अंदर कुछ तस्वीरें भी छपी हुई हैं। गीता प्रेस ने बड़ी अच्छे एक आर्टिस्ट को हायर किया था बनाने के लिए। उसमें एक अवतार हुए हैं विष्णु के, हुए हैं वामन अवतार, वो छोटे वाले थे। फिर एक आते हैं वराह अवतार, जिसका मुख सूअर जैसा था। कहते धरती को राक्षस जो हैं वो तलातल में ले गए, और वराह जो हैं उन्होंने उसको अपने
जो थूथनी होती है, द एरिया इन बिटवीन द नोज एंड द फोरहेड, उसके ऊपर उठा के तो धरती को वो बाहर ले आए थे। और उसमें धरती को दिखाने के लिए धरती क्या बनाई हुई है उसमें? गोल। और ये अवतारों की कथा पुराण की है। पुराण कब के हैं? More than 5,000 years ago it was written, भोजपत्र पे। फिर उसके बाद समय समय पर अन्य अन्य कागजों पे और उस पे भी लिखे गए। और ऋषि वेद व्यास जिन्होंने ये पुराण लिखे हैं, एक्चुअली वो तो श्री कृष्ण के समकालीन है। कृष्ण की जो द्वारिका नगरी है उसके अवशेष अभी है। ये कोई 3-4 साल पहले एक बहुत बड़ी एक्सपीडिशन हुई थी, तो द्वारिका के नगरी के डूबे हुए अवशेष समंदर में मिले हैं। वो पीसीज लेके वो साइंटिस्ट बाहर आए और उसकी साइंटिफिक एनालिसिस किया गया कि कितने पुराने हैं, तो वो है 35,000 वर्ष पुराने। कितने? 35,000। अब देखिए, ये कोई अपना देसी कर रहा होता ना तो लोग हैं पागल बनाता है। अब ये की है सारी सर्च गोरों ने, और उनकी है ये 35,000 ईयर्स अगो। कृष्ण के समकालीन है ऋषि वेद व्यास जी। तो इसका मतलब धरती गोल है, वह हमारे भारत के ऋषि को कितने साल पहले से पता है? तो धरती गोल है, इसकी खोज किसी स्पेन के बंदे ने करी है? बड़ी पुरानी बात हो गई। महात्मा ये कहता है, महात्मा ये हमको सिखाता है, खोज करते रहना चाहिए, बिना खोजे किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा को याद करो। कैसे याद करो? लॉजिकल स्टेप होना चाहिए कि पहले परमात्मा की खोज करो। खोज कैसे करेंगे? शास्त्र को पढ़ो, भगवत गीता को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो। खुद से समझ नहीं आती, नो प्रॉब्लम। जिसको समझ आती है उसके पास बैठ के उससे सुनो, उससे सीखो, उससे पूछो कौन है परमात्मा। खोज करो। कैसे खोज करेंगे? गुरबाणी पढ़ो। गुरबाणी की पंक्ति समझ नहीं आती तो जिसको समझ है उसके पास बैठ के उससे सीखो, उससे पूछो। मतलब बिना परमात्मा को जाने परमात्मा को याद नहीं किया जा सकता है। पर कृपा करके ऋषियों ने ये कहा कि देखिए, जब तक तुम अपने अनुभव से खोज नहीं लेते तब तक जो हम कहते हैं उतना ही कर लो। तो अक्षर ब्रह्म में उसी को ओम कहा, और गुरु नानक साहब ने उसी को एक ओंकार कहा। लोगों ने कहा जी समझ नहीं आई एक ओंकार मतलब क्या? तो गुरुदेव ने कृपा करके उसका विस्तार दे दिया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त आजोनी सैभंग गुर प्रसाद। ये स्वरूप है परमात्मा का। किसी ने कहा जी समझ नहीं लगी। तो पूरा जपजी साहब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। ऋषि ने कहा ओम, साधक ने कहा समझ नहीं लगी, ऋषि ने उपदेश दिया। इसी उपदेश के संग्रह को हम उपनिषद कहते हैं। गीता भी एक उपनिषद है। तो परमात्मा है ये स्वीकार करना, परमात्मा है हम इतना मानना अच्छी बात है, पर इस मानने को जानने में बदलिए। और जानने में परिवर्तित तुम्हारा मानना तब हो सकता है जब आप शास्त्र के साथ जुड़ते हैं। तो जीवन शास्त्र के द्वारा उस सत्य को
जानने और समझने के लिए ही मिला है। तो आपकी जिंदगी का प्रायोरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आवश्यक कार्य यही है। मन जो पगलाया रहता है संसार के लिए, उसको समझाना भी जरूरी है, संसार की असारता को समझना भी जरूरी है, परमात्मा सनातन सत्य है यह जानना भी जरूरी है। अब ये सब जानने के लिए हमारे जीवन में एक स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कर्म अच्छे नहीं करते हैं, कर्म अगर हम अच्छे नहीं करते हैं तो उसके फल कभी अच्छे नहीं हो सकते। कभी कभी कई लोग ये कहते हैं कि जी हम तो देखते हैं रिश्वतखोर और बुरा काम करने वाले लोग तो इतने अमीर हो जाते हैं, और जो बेचारे अच्छे अच्छे काम करते वो तो गरीब रह जाते हैं। अब धन अधिक होना ये अच्छी बात तुमको लग रही है तो पहले तो यही बात गलत है। धन अच्छा होता तो हमारे भारत का प्राचीन इतिहास देख लीजिए, हर राजा अपनी पहली संतान का विवाह करने के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद सन्यासी हो जाता था। ये हमारी परंपरा रही है, आज वो टूट चुकी है। अब तो पोते का पोता हो जाए तो भी घर में बैठे रहते हैं। पुरानी परंपरा क्या थी? इसके पहले के शरीर बुढ़ापे और लाचारी में मारा जाए, जहां पहली संतान का विवाह किया तो अपने बड़े पुत्र को घर की जिम्मेदारी देके व्यक्ति अपने पत्नी सहित वन की ओर मुख कर लेता था, माने जायदा साधना को ध्यान देता था। और फिर जब सही वक्त आता था तो उसकी भी छुट्टी करके पूर्णतः सन्यासी या कहो वन में ही अपना डेरा डाल लेता था कि अब सारा समय सिर्फ शास्त्र अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और कुछ करना ही नहीं है हमको। आजकल क्या है, रिटायर्ड हो जाते तो ओल्ड एज होम में चले जाते। ओल्ड एज होम में जाके क्या करते हैं? ओल्ड एज होम में वो वही सब कर रहे होते हैं जो घर में कर रहे होते हैं। तो किट्टी पार्टी चलती है, सीनियर्स का थोड़ा बहुत चलो योगा कर लिया, इन हाउस डॉक्टर होता है, अच्छी बात है। कईयों के बच्चे पूछते नहीं हैं, बेचारे दुखी रहते हैं। और कईयों के कहते जी हमारे बच्चे बड़े अच्छे अमेरिका में सेटल्ड हैं, हम ओल्ड एज में सेटल्ड हैं। भाई तुमको नहीं वहां सेटल किया साथ में उन्होंने? कैसे कहें कि अब बच्चे बुलाते नहीं हैं? अब माफ करना, जिनको बुला भी लेते ना उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं होती। बाहर कोई नैनी रखनी पड़ जाए बच्चों के लिए तो डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, 15, 10, $8, $6 पर आवर। यहाँ इंडिया से दादे को बुला लिया तो चल बच्चों की देखभाल करो, सारे पैसे बच गए। 8 घंटे जॉब में जाएंगे, 8 घंटे के लिए किसी को पैसे देने नहीं पड़ेंगे, दादी संभाल लेगी। दादी खुश, पोता खिला के, और बेटा बहू खुश, उनके पैसे बच गए। अच्छी जिंदगी कट जाती सबकी। पर हमारे ऋषियों ने कहा था कि देखिए, चक्कर यह है कि जब विवाह भी करता था ना तो पहले 25 साल किसी गुरु के पास आश्रम में ही होते थे। स्कूल को गुरुकुल कहते थे। कम से कम 12-15 साल वो लड़का हो या लड़की वहां रहते थे, पढ़ाई हो रही है, सब तरह की पढ़ाई हो रही है, पर साथ ही साथ ध्यान साधना, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, न्याय, फिलॉसफी, सब चीजें वो पढ़ लेते थे। और जहाँ हुए 24-25 के तो गुरु कहते थे चलो अब जाओ जाके शादी कर लो। फिर वो शादी कर लिए, बच्चे बनाए, गृहस्थी भोगी। बच्चे जहाँ बड़े हुए और बड़े बेटे को सब देके वो गुरु आश्रम की जो मस्ती है, वो मस्ती और गुरु का सानिध्य, वो उनको फिर वापस वहीं ले जाते। तो वो बड़े मजे मजे से पहुंच जाते थे अपने गुरु जी के पास।
ये बात बिल्कुल सच है कि जो आनंद मन की शांति में, शास्त्र पढ़ने में, सेवा करने में, ध्यान करने में है, वह और किसी चीज में होने वाला नहीं, तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। तो खोज करना आवश्यक है, और खोज नहीं करेगा तो जानकारी कैसे होगी। इसलिए ज्ञानी गुरु की संगत, ज्ञानी महात्मा की संगत, ज्ञानी संत की संगत आवश्यक है। पर एक पॉइंट जो मैं यहां उठा रही हूं, उसमें उस ज्ञानी संत के शरीर की पूजा नहीं करनी है, उसमें उस ज्ञानी संत के मिले शब्दों को लेकर उस शब्द कर साधना करने की जरूरत होती है। और अगर साधना नहीं करी तो फिर तो ये चेला टंगा रहेगा संसार में, और गुरुजी भी टंगे ही रहेंगे, क्योंकि गुरु ने सिखाया क्या। अब गुरु सिखाए चेला सीखे नहीं, तो इसमें गुरु का भी कोई दोष नहीं। तो ये दो तरफा बात होती, गुरु सिखाए शिष्य सीखे, गुरु बताए साधना शिष्य करे। ये अगर गेम चल गई तो जिंदगी बड़ी प्यारी कट जाती है, बहुत सुंदर कट जाती है। पहली बात, आप ईश्वर की खोज करो न करो, लेकिन कर्म श्रेष्ठ करो। और अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालें जिस समय में आप अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति नहीं, अपितु किसी के खुशी के लिए तुम कुछ करते हो। मैंने बहुत बार कहा, जब तुम्हारे जन्मदिन हुए, एनिवर्सरीज हुए, आदमी बड़ा स्वार्थी हो गया है। पार्टी करेंगे, केक काटेंगे, लोगों को खिलाएंगे, जो खा के घर से आएंगे फिर से खाएंगे, उनको खिलाएंगे। व्हाट्स द यूज। जन्म दिवस होए, कोई एनिवर्सरी होए, तो आपका ध्यान जाना चाहिए, आपके शहर में जरूर कोई ना कोई अनाथ आश्रम होगा, कोई ब्लाइंड स्कूल होगा, कोई निराश्रितों की जगह होगी, और नहीं तो जो लो इनकम ग्रुप वालों के स्कूल होते हैं वो होते हैं। मिठाई भोजन लेके जाइए उनके पास, अच्छा वाला बनवा। वैसे जब कहीं देना होता है ना तो सबसे बुरा वाला बनवा के देते। जब खुद खाना होए अच्छा तो बहुत अच्छा, पर जब देना होए तो बहुत ही बुरा देते। पर अच्छे से अच्छा बनवाइए और जाकर के उनको दीजिए। ये बच्चे, ये अनाथ बच्चे जब इस भोजन को खा के जब आपको खुशी भरा प्यार भरा आशीर्वाद देंगे, वह आशीर्वाद तुमको और कोई नहीं दे सकता।